जिंदगी में दो तरह के लोगों से सावधान रहना। हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। एक तो वे लोग जो आप में कमी बताएं, और वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। पहले वे लोग हैं जो आप में कमी बताएं और वैसी कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे लोग वो कि जो आपकी खूबी बताएं, लेकिन ऐसी खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। क्योंकि जो कमी आप में नहीं है और कमी बता रहा है, इसका मतलब है कि आपको गिराना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। और जो खूबी आप में नहीं है और खूबी बता रहा है, इसका मतलब यह भी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। अगर किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है तो अपने आप को गिरता क्या है? चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ कभी गिरता है? चने का झाड़ देखा आपने? चने का झाड़ कितने फुट ऊंचा होता है, कितने मीटर का होता है, बताइए। चने का झाड़ जो है नारियल के पेड़ से ऊंचा होता है क्या? नहीं होता है। चने का झाड़ पर चढ़ाने का मतलब यही होता है कि मतलब बेमतलब की प्रशंसा करके और उसको फुलाना, वैसी कोई असलियत में है नहीं बात। घोड़ी पर चढ़ाना भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा जरूर कर रहा है, लेकिन इस टाइप की प्रशंसा है कि इस प्रशंसा के बाद भी या तो आप मुगालते में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे, मार्ग से च्युत हो जाएंगे, पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे और आप इसी में मस्त हो जाएंगे। आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए जो खूबी आप में नहीं है और वो खूबी कोई बताए तो भी उससे दूरी बना के रखना, सावधान रहना। तपस्वी सम्राट के संग में हम थे, और तब भी चूंकि प्रभु कृपा से, गुरु आशीष से थोड़ी सी प्रज्ञा, थोड़ी सी समझ, कम से कम मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण हमेशा रहा। और जरा सा कोई अच्छा प्रवचन हुआ तो एकाध न एकाध कहीं ना कहीं से कोई आ जाते, कि एकाध लेख लिखा हुआ तो एकाध कोई कहीं दूर से भी आ जाते, और आप तो बहुत बढ़िया वक्ता हैं महाराज साहब, आप तो बहुत बढ़िया लेखक हैं, आपके लेख तो हमने इसमें पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं। कभी आप प्रभावना के लिए निकले ना तो आप तो चमक जाएंगे। और हमें समझ में आ रहा है कि आदमी सिर्फ झाड़ पर चढ़ा रहा है। मालूम पड़ा कि अभिभावकों को, संरक्षक को, माता पिता या गुरु को छोड़ करके आप चले, दोबेजी चले चौबेजी बनने, है ना? गुरुदेव बोलते थे दोबेजी जने छब्बेजी बनने, चौबेजी चले छब्बेजी बनने, चौबेजी और चले छब्बेजी बनने, और चौबेजी चले छब्बेजी बनने, रह गए दुब्बेजी। मतलब अगर आपने ठीक ढंग से वैसा सोचा नहीं, ठीक ढंग से पुरुषार्थ नहीं किया, ठीक निर्णय नहीं किया, तो चले तो थे कि चौबेजी हैं, अब छब्बेजी बनेंगे, और उल्टा नुकसान हो गए, रह गए दुब्बेजी। तो हमें समझ में आ रहा है कि कितनी कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी है तो ये कब तक काम आएगी और कब तक हम इसका लाभ ले पाएंगे। एक छत्र छाया, एक बड़े जनों का आधार बहुत बड़ी चीज होता है। कई बार कोई जॉब पा करके, कोई बड़ी सैलरी पा करके और बेटे बेटियां इधर से उधर, उधर से उधर चले जाते हैं। जीवन में वो पैसा तो कमाना सीख जाते हैं, लेकिन इज्जत और शांति कमाना उन्हें नहीं आता है। क्यों?
अभी और जरूरत थी कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के पास रहते, या फिर काम करते करते भी भरे पूरे परिवार में रहो तो भला होगा। इससे सुकून मिलता है, अपनापन का एहसास मालूम पड़ता है। सज्जनों, ऐसे ही जो धर्म, जो संप्रदाय आपको अपने तक नहीं पहुंचाते हैं, आपकी वास्तविक दशा का बोध नहीं कराते हैं, वो भी आपका नुकसान करने वाले हैं। आप सब होनहार भगवान आत्मा है। जिनवाणी कहती है प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। 3 प्रकार की दशाओं में पड़ा है ये आत्मा। कोई तो बहिरात्मा है, कोई अंतरात्मा हुआ है, और कोई भाग्यवान कर्म और विकारों का नाश करके परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए तो उन्हें तो हम पूज रहे हैं, अंतरात्मा है। कई बार हम उन अंतरात्माओं को भी पहचान जाते हैं कि ऐसे वीतरागी साधु अंतरात्मा है। भाई, एक गृहस्थी में रह करके भी साधु जैसा जीवन है, सधा हुआ जीवन है, 6 आवश्यक कर्तव्य पालन करते हैं, दया दान में और स्वाध्याय में इनका चित्त बड़ा रमता है, ये भी अंतरात्मा है, होनहार जीव हैं, भावी भगवान हैं। बहिरात्मा, जिसकी आत्मा बाहर बाहर में बटे, बहिर आत्मा, आत्मा आत्मा है लेकिन दशा, कंडीशन उस समय की उसकी, हीरा हीरा है लेकिन एक हीरा ऐसा है कि उससे अभी किसी को खबर ही नहीं है कि ये यहाँ हीरा है भी और ये हीरा हो भी सकता है। ऐसी दशा में पड़ा है कि उसकी चमक का एक किरण भी मालूम नहीं पड़ रही। एक दूसरा हीरा वो भी है कि जिसे लोगों ने पहचान लिया है और पहचान में आ गया है, इसकी 1 2 4 किरणें विकसित भी हुई हैं और अब निथर रहा है, सुधर रहा है, तरासा जा रहा है। और वो हीरा है कि तराश करके चमक रहा है। वो अरहंत हैं, सिद्ध हैं, जो चमक रहे हैं, जो ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वो तरासे जा रहे हैं। और ढेरों जीव ऐसे हैं कि जिनकी गिनती किसी में नहीं आ रही है, कोई नहीं गिन रहा है, पड़े हैं अनंत निगोदिया। ये तो जिन भगवान ने, जिनेश्वर वीर भगवान ने ये मार्ग ना बताया होता तो हमें और तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पा सकते हैं, वे भव्य जीव हैं। और इसीलिए संबोधन में कहते हैं भव्यो होनहार भगवान आत्मा। जो कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे ढेरों अभव्य जीव हैं। और जिनवाणी सुनने की रुचि, तत्वबोध की रुचि उसे ही आती है जो भव्य हो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। आत्म तत्व की, ज्ञान घन आत्मा की, सप्त तत्व की बात रुचि से वही सुनता है जो भव्य हो। होनहार हो अच्छी तो सुनता है, होनहार बुरी हो जिनकी तो वो तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं, गुरु की भी नहीं सुनते, फिर भले कुछ भोगना पड़े। और जिनकी होनहार अच्छी है, वो साक्षात तीर्थंकर नहीं है तो भी उनके वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, श्रद्धा करते। जिन्होंने इस जिनवाणी की, इस तत्वबोध की बात भी सुनी है, वो निश्चित रूप से भव्य है। होनहार अच्छी है तो बैठे हैं, तो सुन रहे हैं। कभी विचार करना, इस अनंत जीव राशि में आप कहां हैं, हम कहां हैं। संसार में तरक्की पाने के लिए तो जबरदस्त स्पर्धा चलती है, मार्केट में आगे बढ़ जाने के लिए जबरदस्त स्पर्धा चलती है, नौकरी में भी आगे से आगे का पद पा लेने के लिए जबरदस्त स्पर्धा चलती है, अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए भी जबरदस्त स्पर्धा चलती है, अपने हॉस्पिटल को फेमस करने के लिए, अपने नाम को फेमस करने के लिए भी। और इस तरह की स्पर्धाएं ढेरों चलती हैं, जबकि इन स्पर्धाओं की एक मर्यादा है, इनके रहने का कहें, इनकी एक उम्र है। बाकी
कोई दूसरा पैदा हो जाएगा और ये सब चीजें पिछड़ जाएंगी। कल तक आप न्यू गैजेट्स खरीद रहे थे, नया यंत्र, नई चीजें खरीद रहे थे, लेकिन 4 दिन बाद और नया आविष्कार हुआ और अब कोई काम का नहीं रहा। कल जिसके घर में बड़ा टीवी होता था उसको बड़ा आदमी मान लिया जाता था, बड़ी गाड़ी हुई, और अब हर रोज नए आविष्कार हो रहा है, हर रोज नई चीजें आ रही हैं। घड़ी में आ गई टीवी, मोबाइल, सारी दुनिया। ये तो तरक्की हो रही ना, ये तरक्की एक ऐसे मुकाम पर ला करके छोड़ देने वाली है कि जिसके आगे आदमी अंधा हो जाएगा, उसे रास्ता नहीं सूझेगा। जो चीजें व्यक्ति खुद कर सकता है वो चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। कल के दिन आदमी को ये पता नहीं रहेगा कि रोटी कैसे बनती है। कुछ साल बाद ये होगा, आदमी को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि घर में सेवइयां कैसे बनती है। उसको डिब्बे का, महंगी का, वो जहर जो कुछ भी होगा वही खाना पड़ेगा। कल उसे ये मालूम नहीं पड़ेगा टमाटर की साग कैसे बनती है, लौकी कैसे सुधारी जाती है। धीरे धीरे वो समय आएगा कि खाने पीने की चीजें से, रहन सहन से लेकर के व्यवहार विश्वासों से लेकर के सारी चीजें की गफलत में इंसान पड़ जाएगा और फिर उसकी वो दशा होगी, अत्यंत असुरक्षा। माँ बाप पर भी भरोसा नहीं रह पाएगा, वो जमाना आ जाएगा। मशीन के कारण से इंसान भी मशीन हो जाएगा। ये भविष्यवाणी समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने से 1000 लोग 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। आज भी मुंबई में अगर घंटे भर को लाइट चली जाए, घंटे भर को अगर 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट चली जाए तो 10-20 आदमी का मरना बहुत सरल सी बात है, सहज सी बात है। कैसे मरेंगे? सब तरफ से रूम पैक था, एसी चालू था, सो रहे थे, घुटन से मर जाएंगे। लिफ्ट में लटके हुए थे और 2-3 घंटे के लिए वो अधर में लटक गए, ना ऊपर से ऑक्सीजन ना नीचे से ऑक्सीजन। डॉक्टर कह रहे हैं आईसीयू, आईसीसीयू में, माने वो क्या कह रहा है उसको? आईसीसीयू, इंटेलिजेंस और डबल केयर सेंटर। क्या केयर हुई उसकी कि लाइट चली गई तो पूरी केयर होगी उसकी। हकीकत है, ये वो चालू हो गया ये तो मतलब ये पराधीनता बढ़ रही है, ये पराधीनता बढ़ रही है। खतरनाक, क्या बोले, खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सारे लोग और सारी दुनिया। एक जमाना ऐसा था कि आप चाहें तो छुप सकते हैं, अब ये जमाना है कि आप छुप नहीं सकते। कहां छुपोगे बोलो? हैं? अगर कोई हीरो बीमार पड़ गया है और उसको डॉक्टर सालगिया से मिलना है तो भी हाल अपने हैं। स्पेशलिस्ट को आदेश देगा, मालूम करो, फोन पर ढूंढो कहां पर है, मालूम पड़ जाएगा कहां बैठे। अच्छा, और किसी डॉन ने सोच रखा है कि सालगिया से कुछ वसूल करना है, वो भी मालूम कर लगे प्रतापगढ़ में बैठे। कब तक बैठोगे? मतलब ये हो रहा है कि आज बुरे आदमी का छुपना तो होना ही नहीं चाहिए और उसे तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन अच्छा आदमी भी कहीं छुपना चाहे कि शांति से बैठना चाहे और उसके पास मोबाइल है तो वो छुप नहीं सकता है, शांति से रह नहीं सकता है। मतलब है कि अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं।
और एक साधन हमारे पास अशांति का हमेशा ऐसा रहेगा कि जितनी चाहो अशांति बढ़ा सकते हो, और कोई दूसरा चाहे तो अशांति में निमित्त बन सकता है। अच्छे खासे शांति से बैठते हैं और एक घंटी बजती है, हेलो हेलो, आदमी ऊपर से नीचे तक पूरा हिलता है, कभी पूरे मैदान में घूम के आता है। और टावर नहीं मिलता हो तो हिलता हुआ वो टेरेस तक चला जाता है। कुछ लोग तो गिरनार जी में नीचे टावर नहीं मिलता था तो चौथी टॉप पर जाते थे। चौथी टॉप पर तो क्या जाएंगे, लेकिन इसी निमित्त से ऊपर चलो, पहली टॉप पर दूसरी टॉप का टावर मिल जाए कहीं। बड़ा विचित्र है। इसका मतलब है कि बिना मतलब कि आप बहुत ज्यादा फूलिए मत, बहुत ज्यादा पराधीन होइए मत, जरा सा स्वरूप को समझिए। जो वस्तु व्यवस्था है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, एक कभी भी आउट ऑफ डेट होने वाला नहीं है, हमेशा जिनवाणी अप टू डेट है। बस ये जरूर है कि हमारे प्रस्तुत करने के तरीके कुछ पिछड़ जैसे रहे हैं, हमारे प्रस्तुता इतने सक्षमता से सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी जिनवाणी को जो सब्जेक्ट्स है वो आत्म कल्याण के लिए पहले भी लाभदायक था, आज भी कल्याणकारी है, भविष्य में भी वह उपयोगी साबित होगा। जीव अजीव आश्रय बंध संबंध नजरा मोक्ष तत्व की व्यवस्था में क्या परिवर्तन करेंगे, कौन सा वैज्ञानिक इसमें क्या खराबी निकलेगी। जो व्यवस्था है वो है कि तुम सब ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हो, जानो शांत स्वभाव की दृष्टि दो। और ये सिर्फ जड़ मैटर पुद्गल के प्रपंच में हमेशा दिमाग खराब मत करते रहो, रंग रूप के पीछे, खाने पीने के पीछे ही हमेशा गुलामी मत करते रहो। थोड़ा इंद्रिय विजय सीखो। इंद्रिया उनसे बढ़कर के है हमारा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही इंद्रियों से हम वस्तुओं को पकड़ते हैं। हम ज्ञान स्वभावी हैं और ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, भूल जाते हैं, फिर कषायाविष्ट होते हैं, विषयाविष्ट होते हैं। आवरण पड़े हैं, यानी आश्रय हो रहा है निरंतर। संसार में हमेशा होली हो रही है समझो, और जो भी बाहर निकलेगा उसको रंग लगेगा, उसको गोबर लगेगा, उसके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा। चाइनीज जहर, चाइनीज रंग, कोई चीज उपयोगी नहीं है चाइना की। तो बाहर जो निकलेगा वो इसी पर रंग फेंका जाएगा, उसी की चमड़ी उधड़ेगी, उसी को चर्म रोग होंगे, और जो बाहर नहीं निकलेगा उसको कुछ नहीं, शांत बैठे हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो इंसान जितना ज्यादा चंचल होगा, जितना 2G 3G 4G हो जाएगा, उतना ही वो एजी ओजी लोजी सुनो जी, बस इसी में पछड़े में आदमी। अभी सबसे बड़ी बीमारी होगी पागलपन की, सबसे बड़ी बीमारी होगी भूलने की, सबसे बड़ी बीमारी होगी मनो रोग, मेंटलिटी।